हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 और सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। तो इसका जो है आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल पेपर करने वाले हैं हम इस वीडियो में 2023-24 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2024 में जो पेपर होगा आपका वो पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना डिफिकल्ट रहेगा या आसान रहेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 9th के बाकी सब्जेक्ट के जो है पेपर्स की वीडियो देखनी है या फिर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है फाइनल एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह पेपर सॉल्यूशन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए तो इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे cclchapter.com। इस वेबसाइट से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं आपको कैसे, वैसे इंटरफेस मैंने बहुत आसान बना रखा है ताकि आप में से अगर कोई स्टूडेंट विजिट करे तो दिक्कत ना हो उसको। अब शुरू करते हैं यहाँ पे पेपर को। सब्जेक्ट है संस्कृत। समय रहेगा हमारा 3 घंटे। नंबर रहेंगे 80, यानी 80 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे में आपको उसको सोल्व करना रहेगा। 9 पन्नों का पेपर होगा जिसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए जाने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश वगैरह दे रखे हैं और उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है अस्मिन प्रश्न पत्रे पंचायत खड़गा संति, यानी कि इसमें किस हिसाब से जो है डिवीजन किया गया है। 5 खंड मिलेंगे यहाँ पे और 5 खंडों के नंबर बता रहे हैं। अपठित अवबोधनम, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं हुआ। अपठित क्या होता है? आपकी किताब से नहीं है ये, जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है ना अपठित गद्यांश पद्यांश ऐसे देते हैं, वैसे ही आपको एक जो है पहरा दिया जाएगा अपठित का, जो कि होगा 10 नंबर का, या 2 पहरे दे सकते हैं। उसके बाद में जो है रचनात्मक कार्यक्रम, ये होगा 10 नंबर का। पठित अवबोधनम, यानी ये जो है आपके पढ़े हुए में से आएगा, ये 24 नंबर का होगा। अनुप्रास व्याकरण, ये व्याकरण वगैरह होगी, ये जो है 20 नंबर का होगा। और उसके बाद में पाठ आधारित जो है बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन होंगे 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पेपर रहने वाला है। अब पेपर भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं पेपर का साथ में। खंड क अपठित अवबोधनम, ये जो है जनरली, ये जो है आप ये मत सोचना कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आएंगे। इतना डिफिकल्ट जो है आपको पहरा नहीं देते संस्कृत में, बहुत प्यारा सा पहरा देते हैं। और बहुत बार ये देखने को मिलता है कि पिछली जो क्लासेज है लाइक 6th 7th 8th में आपने पढ़ के आए हो ना संस्कृत, तो कभी कभी उन किताबों में से उठा के दे देते हैं कोई भी आसान सा पहरा। आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, या फिर आप पढ़ के भी इसकी जो हिंदी है या फिर इसका जो मतलब है वो आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे ये पहरा है, अस्माकम देशे अनेकानि राज्यानि सन्ति, समझ में आ रहा होगा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं। तेषु हरियाणा राज्यम अति लघु राज्यम वर्तते, उन राज्यों में हरियाणा राज्य जो है अति लघु है, बहुत बड़ा प्रतीत होता है। अस्य उदय 1966 तमे वर्षे नवंबरमस्य प्रथम दिन के भवत, तो नवंबर 1966 में 1 नवंबर प्रथमे दिन के का मतलब होता है यहाँ पे कि पहली तारीख को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का जन्म हुआ। हरियाणा प्रदेशे वीराणाम भूमि कथ्यते, हरियाणा प्रदेश को वीरों की भूमि कहा जाता है। अस्य कुरुक्षेत्र नगरे महाभारतस्य युद्ध अभवत, यहाँ पर ये जो कुरुक्षेत्र नाम का जिला है यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण अर्जुनाय गीताय उपदेश अत्रैव अयचत, यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इदम राज्यम कृषि प्रधानम राज्यम अस्ति, यह राज्य कृषि प्रधान राज्य भी है। कृषि प्रधान राज्य होते हैं जहाँ पे खेती होती है। अस्य भूमि अति उर्वरा अस्ति, यहाँ की भूमि बहुत उर्वर मतलब उपजाऊ है। अस्य कृषका अतीव परिश्रम कुर्वन्ति, यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जना है साधारणम जीवनम व्यतीत कुर्वन्ति, और यहाँ की जो जनता है वो अपना साधारण सा जीवन व्यतीत करती है। देखो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकते हो, इतनी काम चलाओ हिंदी तो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। मैंने कोई डिफिकल्ट ऐसे वर्डों का मतलब नहीं समझा, बट ओवरऑल हमको एक पहरे में, देखो आपको ये नहीं करना कि पूरे एक एक वर्ड का मतलब पूछेंगे वो आपसे, आपको ओवरऑल समझना है कि इसमें क्या बात हो रही है, क्या कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, वो हमको समझ आ गया। अब देखते हैं इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन हमको दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं। एक पदेन उत्तरेत, एक पद में उत्तर देना है। अस्माकम देशे अनेकानि कानि संति, अनेकानि मतलब अनेक क्या है, तो अनेकानि में क्या आएगा यहाँ पे राज्यानि संति, राज्यानि भर देंगे आंसर में। उसके बाद में जो है कै वीराणाम भूमि कथ्यते, किसको वीरों की भूमि कहा जाता है। ये जो है ना इनके आंसर आपको इसमें ही मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं है, दिमाग नहीं घुमाना इनमें, बस थोड़ा सा मतलब तो आना चाहिए आपको। कै वीराणाम किसको कहा गया, हरियाणा प्रदेश इसको कहा गया है।
हरियाणा राज्यस्य कस्मिन् नगरे महाभारतस्य युद्धम अभवत्। ये हरियाणा राज्य के किस जिले में या किस नगर में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। ये भी इन्होंने बोला था अस्य कुरुक्षेत्रे नगरे, कुरुक्षेत्र नगर में। ठीक है, तो आंसर आपको इसी के अंदर मिलेंगे, डरना नहीं है कहीं तुम डर जाओ कि भाई पता नहीं कैसा पेपर आया। बहुत आसान पेपर आएगा, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उसको अटेम्प्ट करते हो। आपको संस्कृत कुछ कुछ समझ आती है, बिल्कुल नहीं आती। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से, इसी पैरे में से, ये भी पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना, यानी कि एक सेंटेंस सा बनाना है। ठीक है, हरियाणा राज्यम कीदृशम राज्यम वर्तते, तो कैसा राज्य प्रतीत होता है। तो अब देखो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, हरियाणा राज्यम अति लघु राज्यम वर्तते। ठीक है, ये वर्ड आपको मिलेंगे इस पैरे के अंदर ही कहीं ना कहीं, और आपको बस मैच करना है अगर कुछ ना समझ आए तो। कुरुक्षेत्रे किम अभवत्, ये पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था। कुरुक्षेत्रे नगरे महाभारतस्य युद्धम अभवत्, कुरुक्षेत्र राज्य में महाभारत का युद्ध हुआ था। अस्य कृषका किम कुर्वन्ति, हमारे किसान क्या करते हैं। कृषका, अस्य कृषका अतीव परिश्रम कुर्वन्ति। सब कुछ आसान है, सब कुछ पहरे में दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने पास से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षम संस्कृतेन लिखे, तो इनका जो है शीर्षक लिखना है संस्कृत में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है आपको मतलब इसका जो है ना एक्चुअल में ये जो पहरा आपको दिया गया है, इस पहरे को आपने समझ लिया, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की बात कर रहे हैं। अब इसको लेके आप एक अच्छा शीर्षक चुन सकते हो, वो क्या है आपको अपनी मर्जी। जैसे मैं चुन लेता हूँ हरियाणा प्रदेश है ना, हमको दिमाग नहीं लगाना, इन्होंने बोला हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश है ऐसे कर लो, या हरियाणा राज्यम, ऐसे करके आप जो है टाइटल बना सकते हो, शीर्षक चुन सकते हो, और आपका आंसर एक नंबर का ही मतलब एक वर्ड में आप आंसर देना है। जैसे हरियाणा प्रदेश ही चुन लिया मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको टाइटल चुनना है इस पहरे का, इसमें किसकी बात हो रही है उसको पढ़ने के बाद ही थोड़ा आइडिया आप लगा पाओगे इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशों के अनुसार इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, ये थोड़ा मतलब संधि टाइप से के रहेंगे हमारे। अत्रैव अस्य पदस्य संधि विच्छेद पदम किम, तो इनमें इसकी जो है अत्रैव जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद क्या है, अत्तर प्लस एव। चलो ढूंढते हैं कहाँ है अत्तर प्लस एव, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, कुर्वंती पदे क्या लकार है, तो कुर्वंती जो पद है इसमें कौन सा लकार है, तो कौन सा लकार है, लट लकार है। अब लट देखते हैं कौन सा है, ये रहा सी ऑप्शन। लघु राज्यम अत्तर विशेषण पदम किम अस्ति, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है पहले में लघु राज्यम, इसमें जो है कौन सा विशेषण इस्तेमाल है, तो इसमें है द लघु, इसमें लघु है यहाँ पे लघु राज्यम। ठीक है, लघु राज्यम है ना, लघु राज्यम में विशेषण लघु है यहाँ पे, मतलब बड़ा, उसकी विशेषता बता रहे हैं हम कि बड़ा है वो राज्य, है ना। जना है अस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, ये जो शब्द है जना यानी जनता, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा किधर गई, ये रही प्रथमा विभक्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया ना पहरा, इसके ये जो क्वेश्चन है ना, ये लकार वकार और ये ऊपर के पहरे में से ही शब्द लेके आए हैं सारे के सारे। ठीक है, आप अपने पास से बना के नहीं लाए, ऊपर में जो पहरा दिया गया उसी में से लेके आए हैं। ये तो एमसीक्यू है, ये आसानी से आप कर लोगे, आपको लकार संधि विच्छेद वगैरह करनी आनी चाहिए, आसानी है। ऊपर के पहरे, ऊपर के ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपके ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जिसमें 2 और 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर और एक 7 नंबर आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, 10 नंबर में से कन्फर्म आने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे कोई गलती का चांस नहीं है, आसान पहरा देंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, शांति से पढ़ना, 3 घंटे टाइम बहुत होता है, छोटा सा पेपर आता है संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंड ख है जिसमें रचनात्मक कार्य हमको करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वो है 5 नंबर का, जिसमें हमको एक पत्र लिखना है। भवता नाम सुरेश, मैं इसका जो बंदा है इसको सुरेश कह रहे हैं लोग, और सौमित्रम रमेश प्रति विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव विषय लिखितम पर्दपत्रम पठित्वा मंजूषात पदानि चित्वा उत्तर पुस्तिकाम लिखित। तो यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, ये वार्षिक महोत्सव वगैरह कुछ हो रहा है, और इसके बिहाफ पे जो है रमेश को एक पत्र लिखना है। तो अपने आपको कैसे लिखना है, जैसे लिखते हैं सिंपली कि परीक्षा भवनम तिथि वगैरह लिखेंगे। यहाँ पे ये इन्होंने देखो
ये क्या है? अच्छा, ये भरना है हमको, एक्चुअल में लिखना भी नहीं है, क्या बात है, वो आसानी हो गया है, तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं, आसान सा। इसके नीचे इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन, तो हमको बस क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक भरने आए। पर्सन दे रखा है यहाँ पे, रमेश को पत्तर लिख रहे, अत्तर कुशलम। कुशलम के बाद क्या आएगा यहाँ पे, इनमें से देखना है, ठीक है ना, अत्तर कुशलम तत्रास्तु। उसके बाद में अहम सब विद्यालय, और उसके बाद आएगा वार्षिकोत्सवम वर्णियम, यानी कि फंक्शन वगैरह हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा उत्सवस्य अवसरे अस्माकं विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या आएगा फिर आगे, वधूरिव भूष्यति आसीत् शिक्षा निर्देशकम कार्यक्रमस्य, और कार्यक्रमस्य के बाद मुख्य अतिथि आसीत्, और सह कार्यक्रम, और एक ही बच गया अतीव। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन भरने हैं कि कौन सा 1 2 3 4 ऐसे भरने हैं बस इनमें। और उत्तर में भी बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख देना। प्रश्न नंबर 2 है जो प्रश्न नंबर 2, और उसका उत्तर है, यानी कि पहला ऐसे लिख देना। 1 में 1 दे रखा है ना, 1 में जो है जो भी आएगा हमारा तत्रास्तु आ रहा, यहाँ पे लिख दो तत्रास्तु। फिर 2 में लिख दो, ठीक है, 2 में जो भी आएगा हमारा वार्षिकोत्सव, तो ये यहाँ पे ऐसे करके लिखना है। फालतू ये कहीं तुम पूरे को टेपते फिरो, इसको पूरे को टेपने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम चला सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका मन कर रहा है फिर भी टेपने का, भाई टेप दो, पूरे को टेप दो। ये फिल इन द ब्लैंक की जगह वो भर दो अक्सर, वो वैसे भी ठीक है, आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 5 नंबर का है। इसमें हमको जो है निर्दिष्टम दृश्वा मंजूषा श्याम शब्दे उत्तरलिखित स्थानीय पूर्यत्वा लिखित, ये जो है नीचे फिल इन द ब्लैंक हमको दिए गए हैं, ये चित्र हैं, और इस चित्र को देखते हुए हमको ये फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक क्या, अत्तर एक बालक सह आगत, किसके साथ आया, देखो मात्रा अपनी मम्मी के साथ में। अस्मि, देखो यहाँ पे दिख रहा है चित्र, देखो चित्र में ये बच्चा किसके साथ आया, वो अपनी मम्मी के साथ में, है ना। तो ऐसे करके आपको जो है ये लिखना है बस। अस्मिन चित्रे एक है खालिस्तान अस्ति, तो अस्मिन चित्रे एक है क्या है, इस चित्र में एक वृक्ष है, वृक्ष दिख रहा है आपको, एक वृक्ष है ना। बाकी देखो, बाकी दिख रहे हैं ना, काट दिए सारे के सारे, एक ही वृक्ष है। राज्य मार्गे खालिस्तान कार्याणम अपि गच्छति, तो क्या है इसमें आएगा, राज्य मार्गे एकम, एक ही जो है यहाँ पे कार्यम, एक ही कार्य है, ऐसे कुछ कार्याणाम फिल इन द ब्लैंक शिप्यति, तो इसमें क्या आएगा ध्रुवम। और माता फिल इन द ब्लैंक स्नेहती में आएगा पुत्र, ठीक है, मतलब माता पुत्र से स्नेह करती है, ठीक है, ऐसे ये स्नेहती है। तो ये जो है इस तरीके से आपको भरना है। इसमें भी आपको सेम करना है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ये पूरा सेंटेंस लिख दो फिल इन द ब्लैंक भरने के साथ में, या फिर सीधा लिख दो उत्तरम, और फिर जो है 1 का लिख के, और ऐसे 1 में जो भी आएगा हमारा यानी कि मात्रा आएगा तो मात्रा, ठीक है। 2 में जो भी आएगा 2 में, तो इसमें 2 में क्या था वृक्ष, तो वृक्ष है, ऐसे करके बस ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी आपको टीचर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपको टाइम 40 करना है नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा खंड ग, खंड ग में पठित अवबोधनम आएगा, पढ़ा हुआ, आपकी किताब में से पहरा दिया जाएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखितं गद्यांशं पठित्वा हिंदी भाषायां सरलार्थम लिखित, तो आपको सह प्रसंग सरलार्थम है, ठीक है ना, यानी कि आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद में आपको इसका सरलार्थ हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करके हिंदी में इसको बना के लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आपको देखो 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसके लिए। पहला, प्रसंग जब लिखोगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। जैसे कि ये वाला पहरा देखते हैं, कै वाला पहरा, ठीक है, तो इस वाले पहरे में ये दूसरे पाठ से आपका स्वर्ण काक है वाले से, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांशम पाठ 2 स्वर्ण काक है इति पाठाद उद्धृत है, तो इस मतलब इस पाठ से ये लिया गया है, तो ये लिखना है। उसके बाद में इसकी जो है, जैसे ये दूसरा पहरा देखे तो ये 8वें पाठ से लोह तुला वाले से, तो इस प्रकार आपको ये लिखना है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पहरा आपका आएगा 4 नंबर का। 4 नंबर में 1 नंबर का तो आपका प्रसंग आएगा, जो कि मैंने बता दिया कैसे लिखना है, छोटी सी एक पंक्ति है। उसके बाद आपको 3 नंबर की रहेगी व्याख्या। व्याख्या आपको हिंदी, इसको पढ़ना है, इसकी हिंदी बनानी है और लिखनी है। देखो आपने किताब पढ़ी है, पूरा साल आपने वही करा है, पढ़ी ही है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ हिंदी बनानी है और वो लिखनी है। आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो जैसा आपको ईजी पड़े, बट हाँ बुक में टीचर्स वगैरह ने पढ़ा दी होगी, तो इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है। इसको आपको खुद ही करना है, खुद से याद, मतलब पाठ पढ़े होंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का।
इसमें क्या करना है, अधोलिखितम श्लोकस्य हिंदी भाषाया स प्रसंग सरलार्थम लिखित। अब वो थी जो है हमारे गद्यांश, ये है श्लोक, ठीक है। या श्लोक के भी कितने नंबर के, 4 नंबर के। सेम 1 नंबर का जो है हमारा क्या आएगा, 1 नंबर का प्रसंग आएगा, और 3 नंबर का रहेगा सरलार्थ, जो कि आपको हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे देखो सरला मतलब लिख देना, वहाँ पे प्रसंग है और फिर नीचे सरलार्थ ऐसे करके टाइटल देके हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है। अब इसका जैसे प्रसंग है, क्या वाला पोर्शन है, ये आपका जो है 5वां पार्ट है, सुक्ति मुक्तिकम, इस वाले पार्ट से लिया गया है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ये तो अब तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, शायद 8th में भी था ये पहला, तो है ना। उसके बाद ये वाला देखो, दूसरे वाला वृद्धो अहम तवम युवा धनु, ये वाला जो पहला है ये 10वें पार्ट से है। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है सेम। प्रस्तुत श्लोक है, उसमें जो है क्या था, प्रस्तुत गद्यांश है, इसमें लिखेंगे हम प्रस्तुत श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक है पाठ 10, ये वाले पहले को बोल रहा हूँ, पाठ 10 जटायो शौर्यम, ये पाठ का नाम है। पाठ का जो नाम होगा वो ऐसे कोमा में डाल देना, ठीक है, जो भी पाठ का नाम है। उसके बाद इति पाठाद उद्धृत, इस पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको भी, और इसकी भी फिर बाद में सरलार्थ करके व्याख्या बना के आपको हिंदी में लिखनी है, ठीक है। हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, कहीं तुम संस्कृत को संस्कृत में ट्रांसलेट करते फिरो। बहुत सारे जो है ना स्कूलों में क्या करवाते हैं, अन्वय लिखवाते हैं, आपको पता नहीं लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते। उसमें क्या होता है, ये पहले ये जो पहला है ना, इसको आपको पहले संस्कृत में ही ट्रांसलेट करवाते हैं और उसके बाद उसकी हिंदी करवाते हैं। आपको वो बकवासबाजी नहीं करनी, आपको सीधा हिंदी लिखनी है, अन्वय वन्वय के चक्कर में मत घुसना। सरलार्थ प्रसंग, और प्रसंग के बाद सीधा सरलार्थ, और सरलार्थ में सीधी हिंदी लिखो, काम खत्म, ठीक है। कहीं तुम अन्वय वन्वय के चक्कर में घुसे रहो श्लोकों में, उन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है, जरूरत भी नहीं है उस चीज की। वैसे भी आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो चुके होंगे वो चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितासु सुक्तिषु मातृद्वयो सुक्त्यो भावार्थम हिंदी भाषा में लिखित। इसको जो है ये इनका जो भाव है, ये जो पंक्तियां है ना, इनका जो भाव है वो आपको हिंदी भाषा के अंदर लिखना है, ठीक है ना। अब ये जो है कितने हैं, 2 दूनी 4, इनमें 3 दे रखे हैं आपको, और इनमें से कोई 2 करने होंगे शायद से, हाँ। तो इसमें जैसे लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को जो है क्या बोलते हैं, लोभ का मतलब क्या होता है, लोभ को लालच का जो है फल प्राप्त होता है, ऐसा कुछ मतलब हिंदी बनेगी। तो इस प्रकार आपको हिंदी बनानी, देखो आप ज़्यादा बेटरली हो, क्योंकि अब आप तो संस्कृत पढ़ते हो रेगुलरली, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, ना ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर मैं हिंदी और ये बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बट ठीक है, आपको हेल्प आउट मिल जाएगी, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस पेपर को, इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटर से बेटर करा सकूँ। चलो अभी जो है ये अथवा में भी मिलेगा, जरूरी नहीं है आप ये करो या फिर ये वाला पोर्शन आप कर सकते हो 4 नंबर का। इसमें भी जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है अन्वय दे रखा है, ये श्लोक है और इस श्लोक को जो है यहाँ पे अन्वय में परिवर्तित किया गया है और ये अन्वय आपको भरना है, ठीक है, ये करना है। अब देखो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये वाला पोर्शन कर सकते हो ना, ये आसान है, क्योंकि देखो 2 into 2, ठीक है ना, एक वाले के एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे गलती करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे गलतियाँ कम होंगी। बाकी ये हो सकता है आपको ये आसान लगता हो, अगर आपको ये आसान लगता है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, तो ये वाला भी आप कर सकते हो। एक फिल इन द ब्लैंक का 1 नंबर रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने 2 फिल इन द ब्लैंक सही करे, 2 गलत करे, देखो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर मेरे को तो अपने पास से बनाना पड़ेगा, मैं कहाँ से बना के लाऊंगा इनके ये जो है मतलब फिल इन द ब्लैंक, ये इन्होंने खुद से दे रखे हैं नीचे, इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। चलो मैं इसको करा भी देता हूँ। पहले वाले में आएगा जंतव, ठीक है, दूसरे वाले में आएगा हमारा तुष्यंती, ठीक है, रुको मैं साफ करता हूँ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। 1 2, उसके बाद में तीसरे में आएगा वक्तव्यम, चौथे में आएगा दृढ़ता, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये आपको जो है टोटली उसको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल डिफिकल्ट, देखो वचने का दृढ़ता, वचने का दृढ़ता, है ना, ऐसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बट आपको देखना है वो आपको ये आसान लगे या वो आसान लगे, दोनों में से आप जो सा अच्छा लगे वो कर लेना, कहीं दोनों ही टेप के आ जाओ। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े सियाने बनते हैं, वो क्या करते हैं, ये वाला भी करके आ जाएंगे, ये वाला भी करके आ जाएंगे। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर ये वाला अगर दोनों लिख दिया आपने, तो एग्जामिनर पहले ये वाले को चेक करेगा और ये वाले को छोड़ देगा, भले ही आपका ये वाला सही हो या गलत हो, ठीक है। तो जो आपको अच्छे से आता है वही करके आना, ठीक है, कहीं तुम ऐसे लालची बन जाओ।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमको दिया गया है, अध है प्रदत्तम गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृतेन पूरे वाक्येन लिखित केवल प्रश्नत्रयम्। तो यहाँ पे जो है ना ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके हमको संस्कृत में वाक्य बना के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। जैसे देते हैं हम उत्तर, हिंदी में नहीं देने, संस्कृत में देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये पहरा पढ़ना है, इसी पहरे में से ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और ये बुक वाला पहरा होगा प्रोबेबली तो, और उसके भी यहाँ पे आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति के साम संरक्षणाय यतते, तो किसका है ये प्रकृति, समेसाम परिणाम संरक्षण यतते, ये सारा इसका है। ये वाली पंक्ति आपको लिख देनी इसमें, ये इसमें से ही मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेनी, टाइम खोटी नहीं होगी। यहीं से पढ़ो और यहीं से टेप डालो इसको, ठीक है। उसके बाद में आएगा नीचे निम्नलिखितम श्लोकाम पठित्वा प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी आपको सेम ऐसे ही है, श्लोक पढ़ना है और इसके बिहाफ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, देखो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये 3 नंबर का, ध्यान दो 3 नंबर का, इसमें से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई से 3 कर लो जो आपको इजी लगे, ठीक है। वैसे इसमें भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं क्वेश्चन का, आपको जो 2 इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है, देखो ये मत करना तीनों करके आ गए और फिर सोच रहे हो कि सर मेरा ख गलत हो गया तो मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं, उस केस में नहीं मिलेंगे। अगर आपने कै और गै ही करा है, अटेम्प्ट करना है, आपको पता है मैं इन दोनों के आंसर ज़्यादा सही लिख सकता हूँ, तो कै और गाय का उत्तर लिखना, खै का उत्तर मत लिखना, ठीक है। कहीं तुम सियाने बनो और फिर टीचर आपको और सियाना बना दे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हमको ये जो रेखा खींची हुई है इनके ऊपर, आधृत्य कोष्ठकात चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पे जो हमको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, यानी कि पंक्ति दी गई है और इसमें इन दोनों में से कुछ भरना है, ठीक है ना। तो वो हमको भरना है और उसके बाद में हमको मतलब 1 नंबर का 1 रहेगा। अब यहाँ पे 5 दे रखे हैं, इनमें से कोई से आपको 3 करने हैं, ठीक है ना। अब चलो मैं करवा देता हूँ आपको। पहले वाले में आएगा आपका अकस्मात, ठीक है। प्रकृति जीवन सुखम प्रदातति, तो इसमें आएगा किम। स्वर्ण काकम निवारणती बालिका अपराध्यत, और इसमें आएगा हमारा कम। मल्लिका सखी भी है, सह धर्म त्रय गच्छति सम, तो इसमें आएगा हमारा का भी है। मोदिकानी पूजा निर्मितानी रचितानी आसन, तो किसमें आएगा कानी, ठीक है ना। तो ये मैंने करा दिया आपको। उसके बाद में आपकी जो सेमुसी है प्रश्न पत्रे, यहाँ पे जो है ना ये 4 नंबर का आएगा। प्रश्न पत्रे लिखित श्लोकानम विहायम सेमुसी भागे प्रस्तुत कादम एवं श्लोक संस्कृत भाषाएं लिखित, यहाँ पे आपको जो है प्रश्न पत्र से श्लोक वगैरह लिखना है कोई। तो ये मेरे को प्रॉपरली समझ नहीं आया एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। प्रश्न पत्र में लिखे हुए श्लोक को जो है आपको सेमुसी पुस्तक एवं श्लोक संस्कृत भाषाएं लिखित, संस्कृत भाषा शायद ये बुक से आपको कोई पैसेज वगैरह लिखना है। इसका मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउट है। चलो आप देख लेना, आपको देखो आप पढ़ रहे हो संस्कृत, हर एक शब्द का अर्थ मेरे को नहीं पता, देखो मैं पर्सनली बता दे रहा हूँ जो चीज़ें समझ आ रही है जो नहीं आ रही है। तो देखो इसका मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको समझ आया मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये वाला इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, मेरे हिसाब से शायद कोई श्लोक वगैरह लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है जो कि एक्चुअल में, ठीक है ना, इस किताब से। मेरे को तो इतना समझ आया, हो सकता है मैं गलत बता पा रहा हूँ आपको, बट देख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका खंड गय। इसमें जो है अनुप्रयुक्तम व्याकरण में यहाँ पे जो है आपकी व्याकरण आई हुई है 20 नंबर की। ये क्या हुआ, हाँ 20 नंबर की जो है ये व्याकरण वाला पोर्शन रहेगा आपका। अब इसमें जो है खंड गए और इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये है स्वर संधि है अथवा यण संधि, यानी स्वर संधि या फिर यण संधि की परिभाषा हिंदी भाषाम उदाहरण संस्कृत भाषा में लिखी, तो इसकी जो है आपको जो है संस्कृत भाषा में लिखनी भी है और साथ में इसका उदाहरण भी देना है, ठीक है ना। इन दोनों में से जो सा आपको आसान लगे वो, मतलब अथवा दे रखा है, देखो अथवा दे रखा है 2 नंबर का है। अब 2 नंबर में 1 नंबर की आपकी जो है भाषा वो रहेगी डेफिनेशन और 1 नंबर का रहेगा एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है ना। तो दोनों आपको करने हैं। अब यण संधि का कर लो या फिर स्वर संधि का कर लो, ठीक है। सेम वैसे ही है, अवयवी भाव समास कह लो या फिर द्विगु समास, इनमें से भी दोनों में से कोई सा एक करना है, जो है उसकी डेफिनेशन भी देनी है और साथ में उदाहरण भी देना है। वैसे ही यहाँ पे है कर्ता कारकस्य या फिर कर्ण कारकस्य परिभाषा में, इसकी इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा देनी है और उदाहरण भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। यथा निर्दिष्टम शब्द रूपाणी लिखित, इनको शब्दों में लिखो, केवल प्रश्न
चतुष्टयम्। इनमें से आपको सिर्फ जो है 4 प्रश्न करने। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे भी ध्यान दे लेना, अगर आपको कुछ पल्ले ना पड़े 4 प्रश्न करने, 1 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 में से कोई से 4 आपको करने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या करना है, राम शब्दस्य तृतीया एक वचने, तो इसको बदलना है, तो इसका क्या बदला जाएगा, रामेण, ठीक है ना, रामेण। तो इस तरीके से आपको बदलना है। बालक शब्दस्य प्रथमा बहुवचने, प्रथमा में आपको लिखना है बालक का, वैसे ही लता का लिखना है। बालक का क्या हो जाएगा, वैसे चलो बना ही देता हूँ मैं, बालका है, ठीक है। लता का क्या हो जाएगा, लतासु। सप्तमी बहुवचने लिखना है इसका, लतासु, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किम, पुल्लिंग है ये, और शब्दस्य पंचमी बहुवचने लिखना है, तो किम का क्या हो जाएगा, केभ्य है, ठीक है। के आधा भय यह और ये केभ्य। उसके बाद अस्मद शब्दस्य प्रथमा एक वचने, तो इसका क्या हो जाएगा, अस्मद का अहम, ठीक है, अहम, मैं में अलंत आएगा। राम शब्दस्य षष्ठी बहुवचने, तो षष्ठी में आ जाएगा राम आणाम, अणाम, ठीक है। ऐसे करके आपको इनके आंसर लिखने हैं, इनमें से कोई से 4 कर लेने हैं, जो आपको आसान लगे तो उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका पेपर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। यथा निर्दिष्टम धातु रूपाणी लिखित, इनका जो है ना, ये जो शब्द है इनकी धातु रूप में इनको लिखना है। अब धातु पढ़ी होंगी ना आपने, तो इसको जो है लोटल कास्य कारस्य मध्य पुरुष एक वचने, तो इनको ऐसे लिखना है। चलो मैं इनका भी लिख देता हूँ। पट का क्या रहेगा, देखो इसमें आपको अलंत दिया गया, ठीक है, इसको अलंत को हटा देना इस वाले, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें भी 4 करने कोई से, ठीक है। लिख का क्या हो जाएगा, लिखित, लिखित। उसके बाद में गम का क्या हो जाएगा, गमिष्यामः, गमिष्यामः है, गमिष्यामः। उसके बाद में भू धातु में ये प्रथम पुरुष द्विवचने, भू का हो जाएगा भवताम, भवताम, ठीक है। पा में जो है आपका हो जाएगा पिबती, पिबती। उसके बाद में सेव में जो हो जाएगा आपके सेवेत, सेवेत, ठीक है। तो सेवेत पूरा ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है इनमें से कोई से 4 के उत्तर लिखने हैं। देखो आपको जो है एग्जैक्ट पेपर नहीं आएगा, बट जैसे यहाँ पे दिया गया आपको, जैसे 2 ऑप्शन आएंगे आपको, जो है ये लकार वगैरह होंगे, ये एक वचने बहुवचने, ऐसे आपको बदलने दिए जाएंगे 4 नंबर के एग्जाम में। वैसे ही जो है ऊपर आपको ये है, ये आपको 4 नंबर में दिए जाएंगे। क्वेश्चंस में राम की बजाय कुछ और लिख देंगे, वो नाम बदल देते हैं, बट एक्चुअल में जो सेंटेंस है, जो चीज़ें आपको जो काम करना है वो सेम ही रहेगा, उसके लिए आपको आना चाहिए वो करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनमें भी आपको कोई से 4 करने हैं, और इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है हमको, उचित ये फिल इन द ब्लैंक भरना है बस यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो आसान सा है। चलो करते हैं इसको। सीता फिल इन द ब्लैंक सह वनम गच्छति, सीता किसके साथ वन में गई थी, राम के साथ। अब देखो दोनों राम ही हैं, लेकिन आपको देखना है कौन क्या ऑप्शन आएगा, रामेण, ठीक है। राम है फिल इन द ब्लैंक कान है अस्ति, तो राम है जो है ये नेत्रेण, नत्रेण आना था एक्चुअल में यहाँ पे, कान है अस्ति। माता फिल इन द ब्लैंक कुश्यति, तो माता जो है किसके साथ, पुत्राय। फिल इन द ब्लैंक प्रीता वृक्षा संति, तो कहाँ पर, ग्रामम। अलम के बाद क्या आएगा, कोलाहलेन, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे आंसर रहेंगे। उसके बाद आएंगे आपको कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। निम्न क्रिया पदेन उपसर्ग यहाँ पे बताना है, पृथक कृत्वा लिखित, पर अलग करके इनमें से लिखना है। इनमें देखो 2 है, 3 दे रखे हैं, इनमें से कोई से 2 के आपको जो है उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे परभवती है, परभवती में क्या हो जाएगा, पर उपसर्ग हो जाएगा। उपगता में उप हो जाएगा, निवसंती में नी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके उपसर्ग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, लास्ट पोर्शन हमारे पेपर का, ये आएगा आपका 16 मार्क्स का, और 16 के 16 MCQ हैं आपके, ठीक है। इसमें आपके ग्रामर बुक से, जहाँ से इनकी मर्जी है वहाँ से देंगे ये। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सूर्य प्लस उदय, इसकी संधि पद लिखना है, क्या हो जाएगा, सूर्योदय। सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन सा हो रखा है आजकल, तो सूर्योदय हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वागतम, इसका जो है संधि विच्छेद करना है। सु प्लस आगतम, कहाँ है सु प्लस आगतम, देखते हैं भैया, ये रहा सु प्लस आगतम। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है माता पितरौ, इसमें जो है कौन सा समास है, समास हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें समास बताना है, तो वो है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धर्मधिकारी, इसमें जो है पदस्य विग्रह पदम किम, इसका जो है पद का विग्रह क्या होगा, वो होगा धर्मस्य अधिकारी,
धर्मस्य अधिकारी की तरह, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य है इतस्य पदम विलोम पदम किम, इसका जो है विलोम पद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनार्यम, ये अनार्य है। हसी तुम, इसका जो है आपको विलोम पद लिखना है, हसी तुम का भी, हसी तुम का, अरे क्या हुआ, हसी तुम का जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा रोदी तुम, हसी तुम यानी हंसता हुआ, रोदी तुम रोता हुआ। वृक्ष इतस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम, इसका जो है पर्याय पद क्या होगा, पर्यायवाची वृक्ष का, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा आपका तरु है। आम्रम इतस्य पदस्य, ये सारी मेरे को व्याकरण ही लग रही है एक्चुअली में, पदस्य पर्याय पदम किम, इसका जो है आम्रम का जो है पर्याय पद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये रसालम। ठीक है, वह प्लस तुमून इतस्य संयोगे किम रूप, इसका जो है संयोग रूप क्या हो जाएगा, वह प्लस तुमून का, तो इसका हो जाएगा वो ढूम, ये वाला तीसरा ऑप्शन। ठीक है, दृष्टवा इत्यादि पदे क्या प्रत्यय है, इसमें जो है ये जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है वो हमको बताना है, इसमें है कत्वा प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकोन पंचाशत इत्यादि पदे का संख्या, ये आसान सी संस्कृत की आपकी टेस्टिंग है, यानी कि आपको ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको बताना है, इसका मतलब है एको 50 यानी 49 49 30 जो शब्द दे रखा है, इसके स्थान पर संख्यावाची पदम, इसको जो है संख्या में लिखना है, तो इसको संख्या क्या हो जाएगी 63 की तरह देखते हैं अभी, ये वाला 63। ठीक है, सॉरी ये वाली स्पेलिंग गड़बड़ है, ये वाली है। ठीक है, ये आगे का आएगा। ठीक है, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन है इसका। हितैषी भी है, मंत्री भी है, अत्रे क्या विशेषण से पदम, इसमें विशेषण छाटना है इस पद में हमको, तो इसमें जो है विशेषण क्या हो जाएगा, मंत्री भी है। ठीक है, मंत्री भी है, ये वाला तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनस्वर परोपकार में, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, घटी काम दृष्टवा सम्येन रिक्त स्थानी संस्कृत पदेन पूर्यत, ये घड़ी में देखो क्या टाइम बज रहा है, 5 बज रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 को आप क्या लिखोगे वो आपको बताना। बालका प्रातः 5 बजे उठते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा आपका, ये पंच। उसके बाद में अहम प्रातः फिल इन द ब्लैंक भ्रमाणी गच्छामी, देखो इन्होंने ऐसे टाइम दे रखा है, कहीं तुम अपने पास से बोलो मैं तो 4 बजे जाता हूँ, भाई ये 6 बजे कहाँ से कुछ भी गलत दे दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको घड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है, 6 बजे है, 6 को लिखना है, यानी कि आपको आपसे ये चाह रहे हैं कि आप लिखो इसको। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सड़वा दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि खत्म हो चुका है आपका पेपर। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा पेपर आएगा। आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा कि पेपर कैसा आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखो ये ज़्यादातर जो है ना कुछ व्याकरण है और कुछ जो आपकी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, गिनती विनती टाइम वाइम वो चीज़ें देते हैं आपको, तो इस टाइप से क्वेश्चन देंगे। बाकी जो है पास होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बुक से ज़्यादा पोर्शन नहीं आ रहा आपका। ठीक है, पास होने के लिए आपको बेसिकली संस्कृत जो आनी चाहिए थोड़ी सी ठीक ठाक, तो आप आराम से पास हो सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको पेपर वगैरह अगर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे। गूगल पे जाना है, ब्राउज़र होगा आपके फ़ोन में कोई भी क्रोम वगैरह, वहाँ पर जाना cclchapter.com, CCL चैप्टर लिख लेना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी, तो वो खोलना और उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच जाओगे ऐसे इंटरफेस पे। देखो अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए, अगर आपको पेपर चाहिए, सैंपल पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आंसर की भी मैंने जो है अपलोड कर दी है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी मॉडल पेपर में जाके। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आपकी क्लास के, तो यहाँ पर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको जो है पुराने पेपर चाहिए हरियाणा बोर्ड के 9th क्लास के, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको खोलोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको पेड कंटेंट खरीदना है, आंसर की वगैरह खरीदनी है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बुक्स के सॉल्यूशन आपको हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम जो भी है, वहाँ पर आपको बुक्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, जो चीज़ें भी आएंगी, अगर कोई रिजल्ट अपडेट वगैरह आता है, सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इस वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट है। यहाँ पे आपका जो है ना सिर्फ संस्कृत के पेपर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाके, यहाँ पे आपको 9th क्लास चूज करनी है अपनी, और यहाँ पर देखो कितने सारे पेपर्स हैं। आप जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको डाउनलोड कर लेना पेपर्स को, और अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।